ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। आइए मित्रों, भगवद गीता जी के 15वें अध्याय का चिंतन आरंभ करते हैं। पुरुषोत्तम योग। मित्रों, इस अध्याय का कुछ विशेष महत्व है, इसलिए बहुत सी जगहों पर, विशेष करके चिन्मय मिशन में सभी जगह भोजन के पहले इस अध्याय का पाठ किया जाता है। और इस अध्याय का महत्व तो भगवान स्वयं इसी अध्याय के एक श्लोक में कहते हैं। भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। भगवान कहते हैं, ये गुह्यतम शास्त्र मैंने तुम्हें बताया है इस अध्याय में, जिसको जानकर बुद्धिमान बन जाता है, साधक विद्वान बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है और कृतकृत्यता उसके अंतःकरण में आ जाती है। एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, मुझे जो पाना था मैंने पा लिया है, ऐसी भावना साधक के अंतःकरण में आ जाती है, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए देखेंगे इस अध्याय को विशेष महत्व देकर। ठीक है, भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबलः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली हमने देखे सभी वृक्ष ऐसे होते हैं, उनकी जड़ें नीचे रहती हैं और शाखाएं ऊपर। लेकिन भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये जो अश्वत्थ वृक्ष जो भगवान बता रहे हैं, इसका मूल ऊपर है, जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इसको प्राहु, इसको क्या कहते हैं? इस अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं, अविनाशी है ऐसा कहा जाता है। वृक्ष है लेकिन अविनाशी है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि। इसके पत्ते, पर्ण क्या है? छंद, वेदों की ऋचाएं। देखेंगे इसका अर्थ भी। छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान कहते हैं, इसको जो जान जाता है वह सचमुच ज्ञानी बनता है। वेदवित्, वेदों का ज्ञाता, ज्ञानी बनता है ना? थोड़ी सी गूढ़ भाषा देखें तो सद्गुरु कहते हैं कि भगवान जिस अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं वह है संसार वृक्ष। नॉर्मली ये संसार माने बाहर का जगत, ऐसा अर्थ लिया जाता है, लेकिन वेदांत की दृष्टि से, क्योंकि ये उपनिषदों का सार है, सब्जेक्टिव साइंस है, इसलिए हमें यह ध्यान में लेना है कि भगवान अब जिस संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं वह हमारे अंदर की सृष्टि है। हमारे अंदर जो संसार, जो जगत निर्माण होता रहता है, उसके बारे में भगवान बताते हैं कि अंदर के इस संसार अश्वत्थ वृक्ष की, संसार वृक्ष की जड़ है वो ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम। जड़ से ही तो वृक्ष निर्माण होता है ना। तो भगवान इशारा कर रहे हैं पहली पंक्ति में कि साधकों ध्यान में लो कि तुम्हारे अंतःकरण में जो संसार विचारों की सृष्टि निर्माण होती है, उसकी उत्पत्ति वहां से होती है, भगवान के चरण कमलों से ही होती है। और इसको वृक्ष का संसार क्यों कहा गया और वृक्ष क्यों कहा गया, ये भी देखते हैं। वृक्ष माने जिसको काटा जा सकता है, लेकिन ये वृक्ष है, लेकिन इसको अव्ययम प्राहुः, इसको अविनाशी वृक्ष कहा गया है, ऐसा भी भगवान कहते हैं।
लेकिन ये संसार वृक्ष क्यों है? संसार माने संसरती, जो हर पल बदल रहा है, क्षीण हो रहा है, क्षय हो रहा है, बहा जा रहा है, जिसका हर पल नाश हो रहा है, ऐसा ये वृक्ष है। लेकिन एक किसी विविक्षित क्षण पर यह अविनाशी है, ऐसा लगता है कि टिका हुआ है, इसका तो नाश होगा ही नहीं, ऐसा साधक को लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इसकी मुख्य शाखा है, जिसे भगवान की भाषा में ब्रह्मदेव कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझसे ब्रह्मदेव निर्माण हुए और फिर ब्रह्मदेव ने सृष्टि की निर्मित की। तो हमारे अंतःकरण में उस भगवान के चरण कमलों से कोई एक विशेष विचारधारा उत्पन्न होती है और उसी की अन्य अनेक शाखाएं बनके हमारे अंतःकरण में फैलती जाती है, नीचे की ओर अधोगति की ओर, हमें भी अधोगति की ओर ले जाने वाली शाखाएं, परमेश्वर से दूर लेके जाने वाली शाखाएं। कितना अच्छा भावार्थ है। ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, इसको नॉर्मली अश्वत्थ माने पीपल का वृक्ष कहते हैं। और पीपल का भी रूपक क्यों दिया होगा भगवान ने? देखिए ना आप, पीपल का वृक्ष कहीं कोई लगाने नहीं जाता है, कहीं भी उग जाता है। उसका बीज कहाँ से कहाँ चला जाता है, कहाँ से वो दीवार में आ जाता है और दीवार में भी टहनी उगने लग जाती है। तो पीपल का वृक्ष अपने आप निर्माण हो गया ऐसा लगता है, हमारे बिना प्रयत्न किए हुए। उसी प्रकार से मित्रों, ये हमारे अंदर की सृष्टि है ना, ये विचारों का वृक्ष कभी बड़ा होते जाता है, पता ही नहीं चलता। उसका बीज हमने लगाया है, ये भी हमको ध्यान में नहीं रहता, इसलिए पीपल जैसा है। लेकिन अश्वत्थ का एक अर्थ है, श्व माने कल, थ माने रहने वाला, अ माने नहीं, जो कल तक, जो दूसरे क्षण भी रहने वाला नहीं है, ये भगवान ने नाम दिया है। भगवान कहते हैं साधकों, तुमको कैसे भी लगे कि ये विचारों का विश्व जो तुम्हारे अंदर है ये अविनाशी है, ऐसा तुम्हें लगता हो, लेकिन मेरी दृष्टि से तो यह अश्वत्थ है, यह क्षण भंगुर है, यह तो दीर्घकाल तक टिकने वाला, स्वयं में भी टिकने वाला नहीं है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णने। क्या बॉटनी का ज्ञान उस समय भी भगवान रखते होंगे और बताते होंगे भक्तों को? देखिए, वृक्ष में पत्तों का महत्व क्या है? पत्तों के कारण ही तो प्रकाश संश्लेषण होता है और वृक्ष बढ़ते जाता है। या फिर जैसे हमारे गुरुदेव ने भी समझाया है कि पत्तों में से इवेपोरेशन होता है, तो वहां पर प्रेशर कम हो जाने के कारण फिर जड़ों में से पानी और अनेक खनिज जो हैं वो द्रव स्वरूप में ऊपर आते हैं, पौधों को मिलते हैं, वृक्षों को मिलते हैं। तो वृक्ष की प्रगति पत्तों के माध्यम से होती है। तो यहां पर ये जो संसार वृक्ष हमारे अंतःकरण में निर्माण होता है, यह बढ़ता किससे है? वेदों की ऋचाओं से, छंदांसी, जिसे छंद कहते हैं। अब वेदों के पहले 3 जो भाग हैं वो अधिकतर कर्म कांडात्मक हैं। हमारी कामना पूर्ति के लिए अनेक मार्ग, अनेक कर्म कांड वेदों में बताए गए हैं। तो जब साधक उन्हीं में अटके रहते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही सही लेकिन अच्छे कार्य करते हैं, तो उनको अच्छा फल भोगने के लिए फिर क्या होता है? वापस बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्मानुबंधी ने आगे है छंदांसी यस्य पर्णानि, इसके जो पत्ते हैं वो छंद हैं। वेदों की ऋचाओं के अनुसार कर्म कांड करते हुए वासनाओं की पूर्ति के लिए बार बार कर्म हम करते रहते हैं और इच्छाएं जितनी पूरी होती हैं उससे ज़्यादा इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। इसलिए हमारे अंदर का यह संसार वृक्ष जो सचमुच तो विनाशी है, क्षण भंगुर है, लेकिन हमारे ही कर्मों के कारण बढ़ते जाता है
और फिर ऐसा लगता है कि इसका तो कभी नाश होगा ही नहीं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अधश्य मूलान अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। इसकी शाखाएं यहां वहां ऊपर नीचे सब जगह बढ़ती रहती हैं। और कैसे बढ़ती है? गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। गुण प्रवृद्धा, 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के कारण इसकी शाखाएं बढ़ती हैं। विषय प्रवाला, विषय प्रवाला, विषयों के उपभोग के कारण इसमें नए नए कपोले अंकुर आते रहते हैं। और इससे कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके अधश्योर्ध्वं प्रसुता सस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्य मूलान अनुसंततानि, नीचे की ओर बांध लेते हैं, कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। हमको, साधक को, ये जो कर्म है हमारे गुणों के अनुसार और विषय भोग के अनुसार, ये कर्म हमें बंधन में डालते हैं और हमें मनुष्य लोक में ही बांध के रखते हैं। मनुष्य लोक माने जहां पर बार बार हमें मनुष्य की तरह जन्म लेना पड़ता है। अच्छे कर्म करके हम स्वर्ग में भी चले जाएंगे तो भी वहां पे पुण्य खत्म होने के बाद इस मृत्यु लोक में, एक्चुअली जिसे कहते हैं, यहां पे मनुष्य बन के हमको आना ही पड़ता है। तो इस भूमि से, इस मनुष्य लोक से हमारा छुटकारा ऐसा मुश्किल हो जाता है कि साधक बोलता है कि प्रभु अब मैं इससे नहीं छूट सकता। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। भगवान कहते हैं यस्तम वेद स वेदविद, जो जान जाता है इस संसार वृक्ष को, अंदर के हमारे विचारों की सृष्टि को, ये बढ़ती कैसे है, ये निर्माण कहाँ से हुई, ऊर्ध्व मूलम, उसका जड़ कहाँ है, उसकी शुरुआत कहाँ से है, उस परमात्मा को जो जान जाता है और उससे निर्माण हुए इस अश्वत्थ वृक्ष को, इस वृक्ष की क्षणभंगुरता को जो जान जाता है, वही सच्चा ज्ञानी है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान आगे के श्लोकों में क्या बताने वाले हैं, सार तो उन्होंने इन 2 श्लोकों में बता ही दिया मित्रों। और अच्छी तरह से समझेंगे आगे के श्लोकों में। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।